स्वागत है आपका। दोस्तों, मेरा आज आपसे यही निवेदन रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग देवें। आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के एक आलीशान घर में रहने वाली सुषमा देवी अपने बेटे अजय और बहू प्रिया के साथ रहती थी। ये वो एक घर था जहाँ हर कोई बाहर से देखकर यही सोचता कि यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इस घर के अंदर एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसमें प्यार, नफरत, साजिश और सस्पेंस का ज़बरदस्त मेल था। अजय और प्रिया की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। अजय एक मस्त मौला लड़का था, जबकि प्रिया शांत और बुद्धिमान लड़की थी। दोनों के प्यार की खबर जब सुषमा देवी को मिली तो वो खुश नहीं थी। उन्हें अपनी बहू एक संस्कारी, सादा और आज्ञाकारी लड़की चाहिए थी, लेकिन प्रिया तो एक आत्मनिर्भर और मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी। फिर भी अजय की जिद करने पर सुषमा देवी को ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा। शादी के बाद प्रिया ने जब घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की तो उसकी सास सुषमा देवी को हर कदम पर उसके कामों में कमी नजर आती, चाहे किचन की सफाई हो या पूजा की थाली सजाने का तरीका। सुषमा देवी को हमेशा कुछ न कुछ गलत दिखता। धीरे धीरे सास और बहू के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक दिन सुषमा देवी ने बहू को डांटते हुए कहा, तुम्हें इस घर की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है? तुम्हारे तरीके से ये घर नहीं चलेगा। प्रिया को चुप रहना पड़ा, क्योंकि वो अपने पति की खातिर झगड़ा नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस सास बहू के रिश्तों की उलझनों में फंसने लगी थी। वक्त के साथ सुषमा देवी ने अपने बेटे अजय के सामने प्रिया की शिकायतें करनी शुरू कर दी। बेटा, ये लड़की तुम्हें हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ये घर बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने इसे नहीं रोका। अजय, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, धीरे धीरे अपनी माँ की बातों में आ रहा था, लेकिन वो खुद इस उलझन में था, क्या सही है और क्या गलत। सुषमा देवी ने एक और चाल चली। वो एक पुराने पंडित जी से मिलकर घर में कोई दोष बताने लगी, जिससे प्रिया को दोषी ठहराया जा सके। एक दिन अचानक घर में एक अजीब घटना घटी। पूजा की मूर्ति अपने स्थान से गायब हो गई और घर में हंगामा मच गया। सुषमा देवी ने तुरंत प्रिया पर आरोप लगाया, तुमने इस घर की लक्ष्मी को अपवित्र किया है। तुम्हारे आने के बाद से ही ये सब हो रहा है। लेकिन प्रिया ने ठान लिया था, इस बार वो चुप नहीं रहेगी। उसने इस घटना की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। घर के सीसीटीवी कैमरों की चेक करने पर पता चला कि मूर्ति को सुषमा देवी ने खुद ही छिपाया था, ताकि प्रिया को बदनाम किया जा सके। प्रिया ने यह बात अजय को बताने से पहले सोचा कि वह पहले खुद सुषमा जी से इस बारे में बात करेगी, और वह सुषमा जी के पास गई और उनको वह सीसीटीवी रिकॉर्ड दिखाए और उन्होंने उनको कहा कि माँ जी, आपकी सच्चाई यहाँ पर दिख रही है। मैं आपको मन से अपनी माँ मानती हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर मैं आपकी यही सच्चाई अजय को बताऊंगी तो आपके और उनके बीच में दरार आ जाएगी और झगड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इस घर में झगड़ा हो। मैं यह चाहती हूँ कि हम सब आपस में मिलकर प्यार से रहें। सुषमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उनकी बहू सही कह रही है। शायद उन्होंने ही उसे समझने में गलती कर दी। उन्होंने कहा कि बहू, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी और इस घर से निकलवाना चाहती थी, इसलिए मैंने यह सब किया। हालांकि अभी भी मुझे तुम्हें अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। धीरे धीरे सास बहू के बीच सारी दरारें ख़त्म हो गई और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। मित्रों, आपको क्या लगता है कि प्रिया ने जो फैसला लिया अजय को सच्चाई नहीं बताकर, क्या वो सही था या फिर गलत था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।